तो क्या क्या करते हो आप गार्डनिंग में? पानी देता हूँ हम्म। और कंपोस्ट डालता हूँ, कंपोस्ट डालते हो? हार्वेस्टिंग करता हूँ। हार्वेस्टिंग भी आप ही करते हो? अरे वाह, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? हार्वेस्टिंग करता हार्वेस्टिंग करने में। ये स्विगी जनरेशन है, इनको सब कुछ चुटकी बजा के चाहिए। तो इनको लगता था कि मैं पानी डालूंगा और हफ्ते भर में मेरे को रिटर्न आ जाएगा, तो वो नहीं आया। पर थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट होते दिखे, तो फिर इनको पेशेंस आई बच्चों को उससे, हाँ। कि वी हैव टू वेट फॉर द राइट फ्रूट। तो वो एक इनको लाइफ लेसन मिल रहे हैं इससे करने से। मैं शाम को गार्डनिंग करता हूँ, लेकिन जब पहले था तो फिर मैं मोबाइल देखता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। मोबाइल देखना छोड़ दिया तो फिर आपको गार्डनिंग में मजा आने लगा? किसने बोला था आपको कि आप गार्डनिंग करो, मोबाइल छोड़ दो? पापा। आपने क्या चेंज फील किया जब बच्चे गार्डनिंग में इन्वॉल्व हुए उसके बाद? चेंज ये फील किया कि अभी उसको तो बहुत रहता है कि कौन सी वेजिटेबल्स आई हैं, कौन सी हार्वेस्ट हुई हैं, और उसके बाद जो भी हार्वेस्ट हुई है उसको ज़रूर टेस्ट करने का रहता है। अभी बीन्स थी पहले जो आती थी, नहीं खाता था वो, बट यहाँ से जो बीन्स होती है वो ही मेक श्योर कि वो खाए ज़रूर उसको। अब चटनी नहीं खाता, इज़ ओनली 7 years old। यहाँ से जब चटनी हम लोग बनाते हैं तो ही गेट्स वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने ग्रो करा है उसको। तो एक जो फीलिंग आती है बच्चे को कि मैंने ग्रो किया है उसको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चों का अगर स्क्रीन टाइम कम करना है तो आपको उनका ग्रीन टाइम बढ़ाना होगा, और ये ग्रीन टाइम तभी पॉसिबल है जब आप उनको गार्डनिंग में इन्वॉल्व करेंगे। आज हम एक ऐसी ही फैमिली के पास आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों के मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए उसे गार्डनिंग में इन्वॉल्व करना पड़ा, और रिजल्ट इतने शानदार कि अब बच्चा ही 50% गार्डनिंग को संभाल लेता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस बच्चे की आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2nd क्लास में पढ़ता है, मात्र 7 साल का बच्चा है, और गार्डनिंग में अच्छी खासी महारत उसने कुछ ही समय में हासिल कर ली है। पौधे लगाने हो, बीज लगाने हो, पौधों को पानी डालना हो, खाद डालनी हो, हर एक काम उस बच्चे के द्वारा किया जाता है। आज हम उसी से मिलने वाले हैं और बहुत सारी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर उसने किस तरीके से गार्डनिंग की रुचि को बढ़ाया, किन किन चीज़ों में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और उस फैमिली से भी मिलेंगे जिन्होंने इस इनिशिएट को लिया। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अपने बच्चों को खास तौर पर ये वीडियो दिखानी चाहिए कि किस तरीके से वो मोबाइल से दूर होकर यहाँ ग्रीनरी के बीच में अपना समय बिताता है, हार्वेस्टिंग करता है और बहुत सारे काम करता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, हेलो। क्या नाम है आपका? पार्थ। और मैंने सुना है कि पार्थ गार्डनिंग करता है, तो क्या क्या उगाया है गार्डनिंग में? ब्रिंजल उगाई है, कैप्सिकम उगाई है, हरी मिर्च उगाई है। तो खुद से बीज लगाया था? मैंने स्पिनच का खुद से बीज लगाया। खुद से बीज लगाया था। कब से कर रहे हो गार्डनिंग? इस साल में शुरू किया शायद। इसी साल में शुरू किया है। तो क्या क्या करते हो आप गार्डनिंग में? पानी देता हूँ और कंपोस्ट डालता हूँ, कंपोस्ट डालते हो? हार्वेस्टिंग करता हूँ। हार्वेस्टिंग भी आप ही करते हो? अरे वाह, सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? हार्वेस्टिंग करने में। अच्छा ठीक है, तो अब हमें आप अपनी छत पर दिखाएंगे आपने कौन कौन से पौधे लगाए और जिन पर फ्रूटिंग आ रही है? हाँ चलो दिखाओ। वो सेम फली। सेम फली? अच्छा, ये भी पता है कि ये सेम है? हाँ। अच्छा, और ये छोटे छोटे ब्रिंजल। छोटे छोटे ब्रिंजल? हाँ। तो आप खुद से उगाते हो? जब इसकी सब्जियां बनती है तो खाते हो सारी सब्जियां? हाँ। पहले नहीं अच्छी लगती थी, अब खुद की छत से आती है तो अच्छी लगती है। ये क्या है? ये हरी मिर्च है। अच्छा। वहाँ पे बहुत सारी बीन्स लटकी भी है। तो ये इतनी सारी बीन्स इतने ऊपर पे लटकी हुई है, कैसे तोड़ लेता है पार्थ ये? पापा तोड़ते हैं। पापा तोड़ते हैं? अच्छा। एक और बैंगन। एक और बैंगन है? ये तो बिल्कुल पार्थ जैसा उतना ही छोटा बैंगन है। ये और हरी मिर्च आ गई। और हरी मिर्च आ गई। तो इससे पहले मिर्ची तो खाते नहीं होंगे, अपनी छत से उगी हुई मिर्ची खा लेते हो? हाँ। खाते हो? ट्राई करता हूँ। पार्थ फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2nd। 2nd में पढ़ते हो? अब मेरे को आप ये बताओ, जब से आप गार्डनिंग करते हो, जब भी आप गार्डनिंग करते हो तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है? सिर्फ अच्छा फील होता है? तो आपको ये नहीं लगता कि अरे मैं गार्डनिंग में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो खेलने चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? कैसा लगता है? अमेजिंग लगता है। अमेजिंग लगता है। चीज़ देख रही हूँ पार्थ, हर जगह पे ना आपने बता दिया कि ये बैंगन का पौधा है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है ब्रिंजल। ये क्यों लिखा हुआ है? हर जगह पे भिंडी लिखा हुआ है। हमें पता चले कौन सा है। किसने लिखा था ये? मैंने और मेरी दीदी ने। आपने और आपकी दीदी ने लिखा, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कौन सा वो लगा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन सी फ्रूटिंग बता रहे थे आप? वो खीरा। खीरा भी लगाया वो हुआ भी है? खीरा। ये सबसे बड़ी भिंडी। एक और भिंडी।
तो पार्थ, आप किस टाइम पे गार्डनिंग करते हो? शाम को करता हूँ। शाम को करते हो? हाँ, तो सुबह पहले को- शाम को क्या करते थे? मैं शाम को गार्डनिंग करता हूँ, लेकिन जब पहले था तो फिर मैं मोबाइल देखता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया। मोबाइल देखना छोड़ दिया, तो फिर आपको गार्डनिंग में मजा आने लगा? किसने बोला था आपको कि आप गार्डनिंग करो, मोबाइल छोड़ दो? पापा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर, अभी हमने देखा कि पार्थ जो कि सिर्फ 7 साल का बच्चा है और ज़बरदस्त तरीके से गार्डनिंग कर रहा है। अब मैं पार्थ के पापा से आखिरकार पूछना चाहती हूँ, कैसे आपने उसको पूरा तरीके से इस गार्डनिंग में इन्वॉल्व किया? इन्वॉल्व तो बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरी एक बिटिया भी है 11 साल की, हाँ। उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ उसकी पढ़ाई भी है, हाँ। प्रेशर भी है इस टाइम पे, पर वो मेरे साथ बाई वीकली कंपोस्टिंग करती है। पार्थ का रेगुलर इसलिए क्योंकि उसके पास थोड़ा टाइम है, उसको मोबाइल से हटके हमारा मोटिव ये था कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो और उसको कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी मिले। तो दिस वाज अ वेरी वायबल ऑप्शन। तो शुरू से ही पहली बार जब पौधे लगे तो उससे हमने ये सारा लिखवाया, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो उसके हाथों का लिखा हुआ है ये सारा हाँ। कुछ, हिंदी में, इंग्लिश में। तो शुरू से ही उसको इंटरेस्ट रखा और उसकी दिनचर्या में उसको इंक्लूड करा कि आपने पौधों में पानी डालना ही है। हाँ। तो क्योंकि ये स्विगी जनरेशन है, इनको सब कुछ चुटकी बजा के चाहिए, तो इनको लगता था कि मैं पानी डालूंगा और हफ्ते भर में मेरे को रिटर्न आ जाएगा। तो वो नहीं आया, पर थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट होते दिखे, तो फिर इनको पेशेंस आई बच्चों को उससे, हाँ। कि वी हैव टू वेट फॉर द राइट फ्रूट। तो वो एक इनको लाइफ लेसन मिल रहे हैं इससे करने से। तो अब मैं और वो स्पॉटिंग गेम खेलते हैं। मैं सुबह स्पॉट करके जाता हूँ कि मैंने ये देखा, फिर उसका ये रहता है कि जो पापा ने देखा है मैं उससे एक्स्ट्रा कुछ देख के, जब तक पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं बताऊं, पापा मैंने आपसे ज़्यादा ये देखा। अरे वाह। तो मैं उसको सुबह मैं बता के जाता हूँ कि पार्थ को बताना ये है, वो ढूंढता है इसमें। हाँ। और फिर उसका रहता है कि मैं +1 करके दूं पापा को कि मैंने पापा आपसे ज़्यादा ये देखा। अरे तो वाह। वो एक हमारा गेम चलता है। तो इस तरह से वो इन्वॉल्व हुआ है एंड थैंकफुली, मतलब वो इतना इन्वॉल्व है कि अगर पौधों में पानी नहीं पड़ा है तो वो अपनी ट्यूशन क्लास वगैरह भी नहीं जाता है। अरे वाह। तो आपने भी देखा हाँ। क्लास में जाने से पहले वो कितना था कि मेरे को हार्वेस्टिंग करनी है, अब आएगा तब भी हार्वेस्टिंग वही करेगा। तो ये तो सच में कितना अच्छा लगता होगा ना अपने बच्चे के अंदर। हम जब बिल्कुल। किसी अच्छी एक चीज की आदत को जब हम देखते हैं बढ़ता हुआ, तो वो वाकई में गजब की चीज है। और ये चीज भी कि उसे हर एक पौधे का नाम, अब बेशक आपने जी। लिखवाया, बट अब उसे नहीं, अब याद है। याद है। याद है। वो हम लोगों को एक बिल्कुल। एक करके बता रहा है कि ये बैंगन है, ये बिल्कुल, शिमला मिर्ची है। बिल्कुल। तो खाने में भी वो उतना ही ज्यादा हाँ इंटरेस्ट जी, हाँ उसके जी, अंदर हाँ जी, लेता हाँ जी, होगा बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। छत से बनकर जाए। बहुत अच्छी बात है सर। और एक जो चीज आपने बताई कि स्क्रीन टाइम कम हो, जी। और आपने जो उसका ग्रीन टाइम बढ़ा दिया, वो एक बड़ी बात है कि अब वो ग्रीनरी के बीच में ज्यादातर रहे, ऑक्सीजन अच्छी मिले, केमिकल फ्री चीजें वो खाए। बहुत बढ़िया सर। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है ना? है ना? तो आपने कैसे सोचा कि मैं अपने बच्चों को बेसिकली इसके अंदर, मैं गार्डनिंग के अंदर लगाऊं? क्या आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? नहीं, मोटिव तो एक सबसे पहला तो यही है कि एक हॉबी है बच्चों के लिए, वो इनकलकेट करनी थी हमको कि थोड़ा सा जैसे गार्डनिंग करना, क्योंकि आजकल बच्चों को तो क्योंकि एवरीवन हैज़ मेड्स घर पे, किसी को कुछ करना नहीं होता है, सब कुछ एवरीवन इज़ टेकन केयर ऑफ। तो बच्चों को एक ना एक लाइफ स्किल तो सिखानी चाहिए। ये बेसिक लाइफ स्किल है कि आप प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं और उसको हम कब हार्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हमें धीरे धीरे लगता था, और फिर कहीं ना कहीं उनको अगर हम इंटरेस्ट इसमें लगा देंगे तो थोड़े बच्चे सेंसिटिव भी हो जाते हैं टुवर्ड्स नेचर। आप ठीक है। हाँ, प्लास्टिक यूज़ करना या फिर आप कैसे ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हो, तो उनमें ये भी सब हम इनकलकेट करना चाहते थे कि उनको नेचर की तरफ थोड़ा सा कंजर्वेशन आए। ठीक है। जैसे कि अभी हमारी बात पार्थ से भी हुई थी कि वो गार्डनिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आपने क्या चेंज फील किया जब बच्चे गार्डनिंग में इन्वॉल्व हुए उसके बाद? चेंज ये फील किया कि अभी उसको तो बहुत रहता है कि कौन सी वेजिटेबल्स आई हैं, कौन सी हार्वेस्ट हुई हैं, और उसके बाद जो भी हार्वेस्ट हुई है उसको ज़रूर टेस्ट करने का रहता है। अभी बीन्स थी पहले जो आती थी, नहीं खाता था वो, बट यहाँ से जो बीन्स होती है वो ही मेक श्योर कि वो खाए ज़रूर उसको। अब चटनी नहीं खाता, इज़ ओनली 7 years old, चटनी नहीं खाते थे, ग्रीन चटनी, बट यहाँ से जब चटनी हम लोग बनाते हैं तो ही गेट्स वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने ग्रो करा है उसको। तो एक जो फीलिंग आती है बच्चे को कि मैंने ग्रो किया है उसको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों का अब आज के टाइम पे बच्चों को वेजिटेबल्स ना खाना ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऊपर से सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में देना, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपने गार्डनिंग निकाला। true। उस चीज़ को खोजा। और मैं आपसे पूछूं, जैसे आप भी अपनी छत से सब्जियां लेके जाती हैं, आप घर पर खा रही हैं, बना रही हैं, आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है?
नहीं, डिफरेंस ये फील होता है कि जो भी वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो होती हैं वो काफ़ी हमें डिफरेंस लगता है मार्केट से। थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं वो काफ़ी। वन ऑफ द एल्डर किड ऑल्सो, वो शी इज़ इन 7th क्लास। उसका जो रहता है वो रेगुलरली में, बिकॉज उसकी काफ़ी ट्यूशन्स रहती हैं तो वो डेली में नहीं कर पाती है इतना, बट हाँ संडे का उसका ड्यूटी रखा हुआ है हमने कि कंपोस्ट डालना होता है उसको। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपसे अब मैं ये सजेशन चाहूँगी कि आप हर व्यक्ति के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये काफ़ी अच्छी एक हैबिट है जो हम इंकलकेट कर रहे हैं बच्चों में। कई बार हमें होता है कि हम ऐसी चीज़ों के लिए बाहर भागते हैं और बच्चों को जाते हैं कि दे कम वेरी क्लोज टू नेचर, बट अगर हम घर में ही खुद से जब तक नहीं करेंगे बच्चे नहीं सीखते। जब वो देखते हैं हम लोगों को, पेरेंट्स को, फैमिली को करते हुए, देन ओनली दे लर्न। तो बच्चों का क्या है, आप उनको जितना मर्जी बोलते रहो वो नहीं सीखते, अब वो देख कर सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ द की। वो देखेंगे, आप करोगे तो ही उनमें इवेंचुअली स्लोली आएगा, बट हाँ उनके अंदर ये हो जाएगा। मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स आज नहीं भी कर रहा बच्चा, 20 ईयर्स बाद उसको लगेगा हाँ मेरे मॉम डैड करते थे ये और ये ऐसे करना है। उसमें नॉलेज इवेंचुअली आ ही जाएगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैम ने खुद ने उस चीज़ को ग्रैब किया कि उन्हें छत पर सब्जियां उगानी चाहिए। इसके साथ ही वो बच्चों के अंदर जो संस्कार डाल रही हैं गार्डनिंग के, ये ज़बरदस्त है। बहुत जो खराब चीज़ें हैं जो बच्चों को घेरे हुए हैं उनसे निकाल कर उन्होंने पौधों के बीच में उन्हें लगाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से पार्थ इस गार्डन के अंदर ज़्यादातर काम करता है, स्क्रीन टाइम को कम करता है। और एक बहुत अच्छी आदत है जो हर पेरेंट को अपने बच्चों के अंदर इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि वो जितना मिट्टी से जुड़ेंगे, जितना इन चीज़ों को समझेंगे, जो पूरा उगते हुए पौधे को देखेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उतनी ही उनकी दिलचस्पी उस चीज़ को खाने में बढ़ती है। जैसा कि पार्थ के पेरेंट्स ने बताया कि वो पहले सब्जियों को उतने अच्छे तरीके से नहीं खाता था, लेकिन जब छत से खुद के द्वारा उगाई हुई सब्जियों को तोड़कर लेकर जाता है, उनको बनाया जाता है, तो बहुत ही रुचि के साथ उनका सेवन भी करता है। तो आप अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि पार्थ एक बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही अच्छे मैसेजेस उसने दिए हैं कि किस तरीके से उसने अपने अंदर इस आदत को बढ़ाया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके घर में भी बच्चे गार्डनिंग करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।